16 दिसंबर को फैसल और फैजी के खिलाफ थाना कुकराली में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। मुकदमा नंबर 660, जिसका मदई जो था सदाकत अल्ताफ, उसने इल्ज़ाम लगाया था कि 14 दिसंबर को मुलज़म फैजी के हमरा उसका भाई मजहर पहलवान रियाज वगैरह मेरे डेरा पर आए और मेरे कज़न हसन जहांगीर सकना डल कक्का को अगवा करके वहां से ले गए। जिसके बाद फैसल उर्फ फैजी जो है, जिस पर ये इल्ज़ाम है कि वो मंशियात फरोश है, ये भी कहा जा रहा है कि उसे शिकायत मौसूल हुई कि तुम्हारा नाम लेकर 2 नंबर माल बेचा जा रहा है। उसे शुबा हुआ तो उसे शुबा था कि ये हरकत हसन जहांगीर ने की है। फैजी ने हसन जहांगीर को उठा लिया और इलाका की जो है एक अहम शख्सियत ने इन दोनों ग्रुपों का, इन दोनों खानदानों का जो था राजीनामा भी करवा दिया। जिसके बाद हसन जहांगीर को फैजी ने छोड़ दिया और तय पाया कि सदाकत वगैरह जो है राजीनामा लिख कर देंगे। मगर इस पेशरफ के ज़िम्मन में जब फैजी का भाई मजहर पहलवान साबिक चेयरमैन है वो सदाकत पार्टी के पास गया तो उसे गिरफ्तार करवा दिया गया। जिसके बाद फैजी ने भी इस राजीनामा को मानने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। जबकि इस सिलसिला में क्योंकि फैजी भी उसी मुकदमा में जो हसन जहांगीर के अगवा का मुकदमा था उसमें मुलजम था, तो पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है उसके डेरा पर छापा मारा था। ये भी इतला सामने है कि सदाकत वगैरह ग्रुप भी उस वक्त पुलिस के हमरा था और दोनों ग्रुपों का उस वक्त जो है एक दूसरे पर आमना सामना हो गया, जिसके दौरान एक दूसरे पर फायरिंग भी हुई। जबकि पुलिस ने जो दूसरी एफआईआर दर्ज की थी मुकाबला में, जिसमें पुलिस का एहलकार तारक अजीज शहीद हुआ, तो उसमें भी इंकशाफ किया गया था दोनों ग्रुप में फायरिंग की इतला मिलकर पुलिस जो थी वहां मौका पर पहुंची थी। जबकि इस हवाला से जो है जो फैजी है बताया गया कि उसने पुलिस को पैगाम दिया था 16 दिसंबर को ही कि मेरा रास्ता ना रोके, मेरे पास इतना असला है कि मैं कई घंटे आप लोगों का मुकाबला कर सकता हूं। ये तो पहले पुलिस मुकाबले की और जो एफआईआर थी उसकी रुदात थी। जबकि इससे पहले मुलजम फैजी और इसका जो भाई मजहर पहलवान है, इसके खिलाफ 4 अगस्त को भी थाना कुकराली में 780 और फायरिंग का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें लाहौर पुलिस ने छापा मारकर जो है वहां पर लाहौर पुलिस के मुताबिक कि उनको कोई डकैत मतलूब था, तो जिसके बारे में उन्हें शुबा था कि उसने यहाँ पर मजहर पहलवान के डेरा पर जो है पनाह ले रखी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लाहौर से टीम आई थी। इंस्पेक्टर शाहिद की मदयत में मजहर पहलवान और उस वक्त भी फैजी और दीगर जो मुलजमान थे, सलीम उर्फ बिल्ला वगैरह, उनके खिलाफ ये मुकदमा, जिला वगैरह के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। जबकि इसके बाद मुलज़म जो था फैजी, वो पहला पुलिस मुकाबला जो था जिसमें उसने पुलिस एक अहलकार तारक अजीज को शहीद किया था और दूसरे अहलकार आसन को जख्मी किया था, तो उसके बाद वो अपने साथियों समेत मौका से फरार हो गया था। थाना कुकराली पुलिस ने पुलिस मुलाजिम के कत्ल और जख्मी होने का जो पुलिस मुकाबले का जो मुकदमा है, मुलज़म फैजी को मरकजी मुलज़म रखा गया था। एफआईआर में ये भी लिखा गया था कि जो तारक अजीज कांस्टेबल है वो मुल्ज़म फैजी की फायरिंग से ही शहीद हुआ है। जबकि जो आमर है उस को जो फायर लगा था वो एफआईआर के मुताबिक लिखवाया गया था कि वो जो मुल्ज़म है सफ़ी रहमान, उसके जो फायर था वो लगा है। जबकि इसके साथ मजमूई तौर पर 10 मुल्ज़मान नामज़द थे और इसके साथ-साथ जो थे 12 नामलूम मुल्ज़मान रखे गए थे। जबकि इसी एफआईआर में जो पुलिस मुलाज़िम की शहादत का और कत्ल का जो मुकदमा था, उसमें सदाकत वगैरह ग्रुप के भी 4-5 जो अफराद थे, उनको भी नामज़द किया गया था। मगर उन पर ये इल्ज़ाम नहीं था कि उन्होंने डायरेक्ट फायरिंग पुलिस पर की थी। उनके पर ये इल्ज़ाम था कि ये दोनों ग्रुप आपस में फायरिंग कर रहे थे। इसके बाद ये तनाज़ा बढ़ता गया और पुलिस ने, क्योंकि पुलिस मुलाजिम की शहादत के बाद मुल्ज़म फैजी जो है एक डॉन बनकर सामने आ चुका था कि जिसने गुज़श्ता चंद माह के दौरान कई ऐसे वाक़यात को जन्म दे दिया था, बदमाशी गुंडागर्दी के, तो जिसमें एक पुलिस एहलकार को भी शहीद किया था। तो जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला किया गया और आखिरकार मुल्ज़िम फैजी जो है पहले तो ये इत्तला सामने कि शायद मौका से फरार हो गया है। पुलिस जो थी, पुलिस ने इसके बाद मुल्ज़िम फैजी के डेरा पर छापा मारा और बड़ी वहाँ पर क्रैकडाउन किया और उसका जो डेरा है उसे मस्मार कर दिया, उसके घरों 2 घर को मस्मार किया और उसकी गाड़ी जो थी उसे भी जलाकर खाकस्तर कर दिया गया। इत्तला ये सामने है कि जब मुल्ज़िम फैजी को ये सारी इत्तला मिली तो उसके बाद वो अ, दोबारा हैरानकुन तौर पर जो है उसी गाँव में और उसी घर में आ गया जिस घर को मस्मार किया गया था। और वहां आने के बाद जब पुलिस को दोबारा इत्तला मिली तो पुलिस ने पूरे इलाका की नाकाबंदी कर दी। गांव जो था हंज में आने जाने वाले तमाम रास्तों को सील किया गया और जिसके बाद
जो उनके पास गिरफ्तार था उसका भाई जो मजहर पहलवान है, उसे वो मौका पर पुलिस लेकर आई और उससे कहा कि वो गिरफ्तारी दे दे। मगर हैरान कुन तौर पर मुल्ज़म फैजी जो है, जो अपने 3 साथियों के हमरा उस मकान में मौजूद था, उसने कहा था कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूँगा बल्कि मैं मुकाबला करूँगा। दिन क 4 बजे से शुरू होने वाला जो मुकाबला है, ये रात गए तक सुबह 5 बजे तक जारी रहा और आखिरकार 5 बजे के बाद पुलिस की जानिब से ये खबर जारी की गई, तस्वीर जारी की गई कि मुल्ज़म फैजी जो है अपने भतीजे और 2 साथियों समेत जो है पुलिस मुकाबला में मारा गया है। मुल्ज़म फैजी जो है इसके हवाले से मुख्तलिफ बातें भी सामने आ रही हैं कि ये काफ़ी अरसा से अहम शख्सियात के साथ भी इसका तल्लक था। लेकिन जिस तरह इसका भाई मज़हर पहलवान वो साबका वाइस चेयरमैन भी रह चुका है। इनका एक सियासी घराने से तल्लक भी था और कोटला और दीगर जो हल्का के अहम सियासी शख्सियात हैं, उनके साथ भी इनके काफ़ी दरीना तल्लुकात थे। जबकि ये भी सामने है कि मुल्ज़म फैजी जो थे इसके पुलिस के साथ भी काफ़ी उठना बैठना था और काफ़ी जो थानेदार या अहलकार थे, उनके साथ भी इसकी दोस्ती रही है। मगर हैरानकुन तौर बात ये है कि जब इसने पुलिस पर ही हमले शुरू कर दिए, तो फिर इसकी ज़िंदगी के दिन जो थे वो गिने जा चुके थे और आखिरकार जो पुलिस मुलाज़िम को शहीद करने वाला मुल्ज़म फैजी है, वो पुलिस मुलाज़िम के ख़त्म कुल से पहले ही अपने 3 साथियों समेत बल्कि अपने भतीजे समेत और 2 साथियों समेत ज़िंदगी की बाज़ी हार गया। जबकि अब पुलिस का ये भी कहना है कि इस एफआईआर में दीगर जो मुल्ज़मान थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्लान तश्कील दे दिया गया है और मुख्तलिफ टीमें इस वक़्त भी छापे मार रही हैं। जज़्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।